हे गाइस, वेलकम टू लर्न विथ निखिल। हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर किया था मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव मेजर्स। दो क्वांटिटेटिव मेजर्स, पहला था बैंक रेट एंड दूसरा था रेपो रेट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उसके आगे से कवर करने जा रहे हैं, जो कि है थर्ड नंबर, स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। मतलब कभी भी इमरजेंसी में किसी बैंक्स को फंड की इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई तो वहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, देयर इज ए स्पेशल विंडो फॉर द बैंक्स टू बोरो फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन एन इमरजेंसी सिचुएशन लाइक एन एक्यूट कैश शॉर्टेज। मतलब कभी कभी जब बैंक्स को मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कभी कभी इमरजेंसी में कैश की शॉर्टेज हो जाती है, तो जो है एक स्पेशल विंडो की तरह आरबीआई इनके लिए हेल्प करता है। ठीक है, कि वहाँ से कभी भी ये हेल्प ले सकती हैं। ठीक है, दिस रेट इज़ हायर देन रेपो रेट। अब भाई इमरजेंसी में कोई भी कुछ भी प्रोवाइड करेगा किसको, तो वो हाई रेट से ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इन 2016 दिस रेट और 7%। 2016 में 7% था। ठीक है, नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो मीन्स क्या होता है कि आरबीआई को कुछ कैश, जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको अपना कुछ परसेंट का जो कैश है वो आरबीआई के पास जमा रखना होगा। क्या लिखा है, अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 ऑल कमर्शियल बैंक हैव टू कीप सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व विद द आरबीआई। मतलब उनके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है आरबीआई को सबमिट करना होगा। इनिशियली सीआरआर डिसाइडेड टू 5% ऑफ डिमांड डिपॉजिट एंड 2% ऑफ टाइम डिपॉजिट। एंड डिमांड डिपॉजिट मीन्स होता है कि जो कभी डिपॉजिट की तुमने किया हो और वो कभी भी तुम विड्रॉ कर सकते हो। बट जो टाइम डिपॉजिट होता है वो एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड टाइम के लिए जो डिपॉजिट होते हैं वो होता है। ठीक है, तो जो है ये 5% डिमांड डिपॉजिट पे था और 2% टाइम डिपॉजिट पे है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इट वाज वेरिएबल एज पर रिक्वायरमेंट फेल्ड बाय आरबीआई सिंस 1962। सीआरआर इज़ अ वेरिएबल बिटवीन 3% एंड 15%। मतलब 1962 के बाद ये जो है अभी तक ये 3 से 15% के बीच में है। ठीक है, ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ इंडिविजुअल बैंक। सीआरआर फुलफिल द नीड ऑफ कंफर्टेबल अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व विद द बैंकिंग सिस्टम। मतलब सीआरआर मतलब अब सारे बैंक्स मिलकर कुछ कैश जो है आरबीआई को अगर सबमिट करेंगे तो एक जब भी कभी ज़रूरत होगी तो उनके पास कैश रिजर्व में होगा कि वो आरबीआई से कभी भी हेल्प ले सकती हैं। ठीक है, इन केस मेनी कस्टमर्स स्टार्ट विदड्रॉइंग देयर डिपॉजिट एंड बैंक हैव टू प्रोवाइड कैश अगेंस्ट देयर डिपॉजिट। मतलब क्या है, अगर कभी कभी जैसे कोई फंक्शन हो जाता है या फिर जैसे और फेस्टिवल्स आते हैं तो लोग कैश विड्रॉ करते हैं क्योंकि उनको कैश की ज़रूरत होती है उस टाइम पे। तो अचानक से अगर सब लोग ही कैश विड्रॉ करने लगेंगे तो सब बैंक्स को कैश देना पड़ेगा और कैश की शॉर्टेज जब होती है तो वो कैश रिजर्व रेशियो जो उन्होंने सबमिट किया होता है आरबीआई को उसके पास रिजर्व की तरह रखा होता है, वो वहाँ से उसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, बिसाइड दिस इज़ आल्सो यूज एन इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ होता है। कैसे यूज होता है, मतलब कि जैसे अगर कैश एक पर्टिकुलर अमाउंट इनको उसके पास हमेशा देना पड़ेगा तो इनके पास उसका कुछ ही अमाउंट बचेगा टोटल का, तब ये जो है उन पब्लिक को लेंड करेंगे। ठीक है, व्हेन सीआरआर इज हायर कॉमर्शियल बैंक हैव टू लेसर डिपॉजिट मनी टू क्रिएट क्रेडिट। मतलब अगर सीआरआर जो है वो एक हाई रेट पे होगा, अगर हाई रेट पे होगा तो कॉमर्शियल बैंक को ज़्यादा जमा करना पड़ेगा रिज़र्व की तरह आरबीआई को, तो इसलिए उनके पास थोड़ा कम पैसे बचेंगे। तो कम बचेंगे तो वो लोग कम लेंड मतलब थोड़ा पैसे जो है लेंड कर पाएंगे पब्लिक को। तो इसकी वजह से मनी सप्लाई की मतलब कमी हो गई, धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। दस दे गिव फीवर लोन टू पीपल एंड हेंस मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन आर कर्टेल्ड। मतलब ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे अगर जैसे कैश रिजर्व 15% है
तो अब उनके पास तो 85% ही होगा, जिसमें से वो कुछ कुछ अलग अलग जगह भी इन्वेस्ट करेंगे। तो अब उनके पास थोड़ा ही कैश बचेगा, मतलब थोड़ा ही अमाउंट बचेगा। तो जब एक स्मॉल अमाउंट बचेगा तो स्मॉल अमाउंट ही जो पब्लिक को लेंड करेंगे लोन की तरह। अब जब मतलब कम मनी लेंड करेंगे तो भाई मनी की सर्कुलेशन कैश के फॉर्म में कम हो जाएगी इकोनॉमी में, ठीक है। CRR इज रिड्यूस इन द टाइम ऑफ डिफ्लेशन एंड डिप्रेशन। मतलब जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन कब होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब जितना रिक्वायर्ड होता है मनी, अगर उससे कम सप्लाई होता है तो डिफ्लेशन हो सकता है। तो अगर डिफ्लेशन होगा तो CRR कम कर देंगे ताकि कम रिज़र्व रखना पड़े। कम रिज़र्व रखना पड़े तो बैंक के पास ज़्यादा मनी इसकी सप्लाई होगी, तो ज़्यादा मनी होगी तो वो पब्लिक को ज़्यादा देंगे लोन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अपार्ट फ्रॉम and in addition to CRR, under the Banking Regulation Act 1949, all banks have to maintain equal to and no less than 25% of their total deposit in the form of cash, gold and unencumbered approved securities। मतलब CRR तो ठीक है, वो तो करना ही पड़ेगा, बट ये जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत सारी बैंक्स को जो जिनके पास टोटल डिमाउंट मतलब डिपॉजिट होगा कैश को मिला के, गोल्ड, अनइनकम अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जितनी होगी सबको मिला के, इनके पास जो भी होगा डिपॉजिट उनका 25%, उससे कम नहीं। उससे ज़्यादा रख सकते हो बट उससे कम नहीं। 25% जो है वो इनको अपने पास रखना होगा, ठीक है। बैंक को खुद के पास ही रखना होगा, ठीक है। A higher SLR divert bank fund from loan and advance to approved government securities and help to meet government expenditure। क्या बोला है, तो ये क्या हेल्प करेगा कि जब ज़्यादा मतलब SLR हायर होगा तो ये जो फंड्स हैं ये लोन तो अब देंगे नहीं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा मेंटेन करके रखना होगा। तो ये हेल्प करता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये जो अपने पास रखेंगे तो गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड it reduce the capacity of bank to create loan and raise money supply by credit creation, ठीक है। तो अब जब ज़्यादा ऐसा हायर होगा, जो 25% है, तो अब मनी बैंक के पास अगर फंड्स जो है उनमें से 25% रख लिया अपने पास तो उनके पास कम अमाउंट बचेगा लोन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो कम लोन प्रोवाइड करने के लिए अमाउंट बचेगा तो वो कम लोन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि मनी सप्लाई कम रहेगी इकोनॉमी में, ठीक है। एंड लोअर SLR इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ बैंक टू क्रिएट लोन्स एंड रेज मनी सप्लाई बाई क्रेडिट क्रिएशन। सेम अपोजिट होगा, अगर SLR कम होगा तो बैंक के पास ज़्यादा फंड होंगे जो है लोन देने के लिए। अगर वो लोन ज़्यादा देंगे पब्लिक को तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, ठीक है। इफ़ SLR इज़ हायर पीपल गेट लेसर क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। अगर यही SLR हाई होगा तो पीपल को लेस क्रेडिट मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इसमें क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर टू सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स बाय RBI इन द ओपन मार्केट। मतलब जो है RBI को जब लगता है कि अब नीड है इकोनॉमी को कंट्रोल करने की, इकोनॉमी में ज़्यादा कैश फ्लो हो रहा है, तो वो जो है उनके पास जो सिक्योरिटीज़ होती है वो मार्केट में बेच देते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब उनके पास कैश आ जाएगा और सामने वाले पर्सन्स के पास सिक्योरिटी चली जाएगी तो कैश कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। व्हेन द RBI परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम द मार्केट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी राइज। मतलब जब वो अगर बेचेंगे तो उनके पास वो कैश आएगा RBI के पास, बट अगर यही सेल करेंगे व्हेन RBI परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड, मतलब अगर परचेस कर रहे हैं तो इनको वो कैश RBI जो है वो ओपन मार्केट में प्रोवाइड करेगा। अगर ओपन मार्केट में प्रोवाइड करेगा तो मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फॉल्स व्हेन RBI सेल सच बॉन्ड। और वही बेचेगा तो भाई कैश उनको देना पड़ेगा RBI को, तो जो है कैश कंट्रोल में आ जाएगा, कैश फ्लो, ठीक है।
फिर क्या है, सच ऑपरेशन आर अंडरटेकन टू रेगुलेट इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। मतलब ये न इन्फ्लेशन हो, मतलब मनी की सप्लाई ना ज़्यादा हो ना कम हो, मेंटेन करने के लिए ये ऑपरेशन करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट अगेंस्ट शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब जो है कि जो शॉक्स अराइज होते हैं फॉरेन एक्सचेंज से, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ये यूज़ करती है इंस्ट्रूमेंट। क्या है, व्हेन देयर इज एक्सेस इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया ओइंग टू ट्रेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, द आरबीआई इंडल्ज इन ओपन मार्केट सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इनफ्लो। मतलब सेम ही ऊपर वाले के जैसा है कि जो है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो सेल करेगी, तो जो है अमाउंट मतलब फॉरेन एक्सचेंज है वो इनके पास आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ डन टू कीप इट्स बैलेंस शीट अनचेंज गोइंग टू एक्सेसिव फॉरेन एक्सचेंज। मतलब ये किस लिए किया जाता है, ताकि इनकी जो बैलेंस शीट है फॉरेन एक्सचेंज की वो उसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, दस इट स्टेरिलाइज इट्स बैलेंस शीट अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स। और जो ये ऑपरेशन करने से क्या होता है, ये स्टेप्स लेने से इनकी बैलेंस शीट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट बाय गवर्नमेंट बॉन्ड इफ देयर इज़ एक्सेसिव आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और ये बॉन्ड्स को अगर ज़्यादा हो गया तो बॉन्ड्स को जो है ये खरीद लेंगे। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।